जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सचेंज में आपका स्वागत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 13 मई 2026 को आपके लिए ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए लगभग 100 पोस्टों के लिए वैकेंसी अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत में हम देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल से रिलेटेड जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, टू द पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे। बने रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत में भी जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कार्ड ऑफिसर के लिए ऑन रेगुलर बेस के लिए यहाँ पर है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पर लिखा गया पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम कब है 13 मई 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक। 13 मई से लेकर आप 2 जून 2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है sbi.bank.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी है, सबसे पहले कहा गया है कि सबसे पहले ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, 100 पोस्ट एवरेज है इसमें। कट ऑफ डेट जो भी आपका अपडेट होगा यहाँ पर, तो 30 अप्रैल 2026 से आपका कट ऑफ लिया जाएगा, जो भी एज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी होगा। जैसे कि यहाँ पर कहा गया आपका एज होना चाहिए 30 अप्रैल 2024 को। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे देखो 2024 लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए 30 अप्रैल 2026 होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एज लिमिट 23 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 30 टू 32 साल यहाँ पर होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है, बेसिक जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैंडेटरी और प्रिफर्ड बेस के अंतर्गत पर भी आगे बात करेंगे, और एक्सपीरियंस से रिलेटेड अभी मैं आगे बात करूंगा यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं सबसे पहले। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर है कि आपका वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट अब सबसे पहले यही सोच रहे होंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल सेकंड के लिए, एमएमजीएस का फुल फॉर्म है जो है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्किल सेकंड के लिए, ग्रेड के अंदर में वैकेंसी जैसे कि यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर है रेगुलर के अंदर, एससी के अंदर 14 है और एसटी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 22 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए 38, टोटल 88 पोस्टें यहाँ पर है। और उसके बाद में बैकलॉग के अंदर यहाँ पर एससी में कोई पोस्ट नहीं है, एसटी में 12 पोस्ट हैं और ओबीसी में और एक्सेट्रा में कोई पोस्ट नहीं। टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट है, जिसमें अगर क्लियर बात करेंगे तो एससी में टोटल 14 पोस्ट है, एसटी में 18, ओबीसी में 22 और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 8 पोस्ट है, अनरिजर्व में 38 पोस्ट है और टोटल यहाँ पर 100 पोस्ट है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में ओरिजेंटल वैकेंसी जो चीज़ें हैं, वीआई कैटेगरी में टोटल 3 पोस्ट है, एचआई में टोटल 4 और एलडी के अंदर 3 पोस्ट है और उसके बाद में डी एंड ई के अंदर टोटल 3 पोस्ट है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। जैसे कि एज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका 30 अप्रैल 2026 में मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम 30 टू 32 साल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग से रिलेटेड है, सजेस्टेड जो पोस्ट है हैदराबाद एंड कोलकाता के अंदर में होगा। शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड इंटरव्यू होगा, इसके अंतर्गत पे सिलेक्शन जो प्रोसीजर यहाँ पर अपडेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन देखिए, नॉर्मल तो एज लिमिट ये चीज़ है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी और नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का। और उसके बाद में पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में पीडब्ल्यूवीडी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूवीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूवीडी एससी और एसटी के लिए 15 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ ना कि मैंने पहले इसलिए छोड़ा था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर दोबारा इनके द्वारा अपडेट किया गया, वो भी कंपैरिजन बेस में, तो इसलिए मैंने वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। बेसिक जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 30 अप्रैल 2026 में मैंडेटरी है, ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कहा गया इंस्टीट्यूशंस एंड सर्टिफिकेशंस इन फॉरेक्स जो होगा ऑपरेशंस फ्रॉम IIIVF के अंतर्गत पे सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन और बिफोर फर्स्ट होना चाहिए 30 अप्रैल 2026 को, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। और इसके अंतर्गत में मैंडेटरी है, मिनिमम 2 इयर्स का आपका पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंतर्गत पे इन ट्रेड फाइनेंस से जो प्रोसेसिंग के अंतर्गत पे इन सुपरवाइजरी के अंदर या ऑब्लिक किया गया ऑफिशियल रोल इन एनी जो है इसके अंतर्गत पे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के अंदर में। और स्पेसिफिक से जो स्किल से रिलेटेड रिक्वायर्ड है, जिसमें कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका। और अगर बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एंड प्रोसेसिंग से जो यहाँ पर की बात करेंगे तो स्किल से रिलेटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक से जो स्किल से रिलेटेड, ठीक है। ये तो आपने क्लियर कर लिया होगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी मैनेजमेंट अगर बात करेंगे तो इसके बाद इसके साथ में और देखते हैं, ठीक है। पे स्केल से रिलेटेड बात किया गया, अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है यहाँ पर फॉर्म फीस देखो, ये वाला पॉइंट है, देखिए फॉर्म फीस से रिलेटेड।
और नॉर्मल ही यहाँ पर कुछ कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस तथा ओबीसी के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस है और कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। 700 कितना है, 750 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। हाउस टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे आपको अप्लाई करनी है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना। और सबसे पहले इसमें देख लेते हैं फ़ोटो सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर पॉइंट भी दी गई है साइड में, जिससे कि मुझे दिख भी रहा है कि आपका कितने केबी के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर दिख जाएगा। वैसे तो यहाँ पर दिया गया कुछ के लिए 500 केबी, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर में होता है कि कितने केबी के बीच में होना चाहिए और फोटो आपका क्या होना चाहिए और सिग्नेचर कितनी केबी के बीच में होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, फोटोग्राफी फाइल साइज आपका 20 केबी से लेकर 50 केबी में होना चाहिए। और उसके बाद में आपका यहाँ पर सिग्नेचर आपकी कितनी केबी में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो ये पॉइंट दिया गया है। फिर उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड 5 केबी एवरेज में इसमें आ जाता है। जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे दिख जाएगा। और देखिए ऑफिशियली अगर बात करेंगे तो sbi.bank.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेनी है। इतने पेजों में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा अपडेट किया गया है। अगर बात करेंगे तो एक बार शॉर्ट में मैं वापस रिपीट करता हूँ, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर देखा कि भाई कौन सा इन्फॉर्मेशन देखा कि किसके लिए वैकेंसी है, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट देखा, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट देखी। फिर उसके बाद में हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पर नीचे वैकेंसी देखा। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन से एज में जो छूट मिली, किस कैटेगरी को कितना एज में छूट मिलेगा, वो हमने डिस्काउंट से रिलेटेड देखा। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपका जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद में स्पेसिफिक जो यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो था, और स्पेसिफिक से जो स्किल है आपका, उससे रिलेटेड हमने कंपैरिजन करके यहाँ पर सारा का देख लिया था। फिर उसके बाद में हमने आगे यहाँ पर देखा कि फॉर्म फीस से रिलेटेड कितनी है, किस कैटेगरी के अंदर कितना फॉर्म फीस है। और उसके बाद में हमने यहाँ फोटो सिग्नेचर और सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख ली। और कंप्लीट रूप से फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई वीडियो में तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। पहले-पहले अगर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। अगर कोई और कन्फ्यूजन आपका आपका क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों, जो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अंदर 100 पोस्टों के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऊपर जो वैकेंसी अपडेट की गई थी ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए, फॉर्म फिल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसके अंतर्गत पे हमने सॉलिड रूप से कंपाइल करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट ईएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।